चलिए आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर निकालने का ट्रिक। स्क्वायर निकालने का ट्रिक अनेकों तरह से स्क्वायर निकाला जाता है और आप लोग पढ़े होंगे और जानते भी होंगे। हम जिस तरीका से निकालते हैं निकाल रहे हैं, हो सकता है कि आप जानते भी होंगे और आप नहीं भी जानते भी होंगे। तो स्क्वायर निकालने का ट्रिक हमने 10 मेथड से निकाले हुए हैं। पहला वीडियो में 3 मेथड डिस्कस करेंगे, उसके बाद दूसरा वीडियो में 3, उसके बाद तीसरा वीडियो में 3, इस तरह से 10 मेथड क्लियर करेंगे। तो आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 50 से कम वाला संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो 50 से कम वाला संख्या का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। पहले एक जादुई ट्रिक देख लीजिए। अगर मान लिया आपको कहेगा कि 41 से लेकर के 49 तक का स्क्वायर निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, 4 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना होगा। 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आप कहिएगा कि सर 16 होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। चलिए आप यहाँ लिखे 16। अब इसको बढ़ाते चलिए, 16 के बाद 17 होगा, 17 के बाद 18 होगा, 18 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 21 होगा, 21 के बाद 22 होगा, 22 के बाद 23 होगा, 23 के बाद 24 होगा। अब यहाँ लिखना क्या है, तो कुछ नहीं करना। यूनिट में कितना है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना, 81। ये स्क्वायर कर दिया 81। ये कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। ये लिख दिया 64। ये कितना है, 7 है, तो 7 का कितना हो गया, 49। ये आप लिख दिए 49। 6 है, 6 का कितना हो जाएगा, 36, तो आप यहाँ लिख दिए 36। उसके बाद कितना, 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, तो आप यहाँ लिख दिए 25। अब ये क्या है, 4 है, तो ये 4 यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60। या आप ये लिख दीजिए, जाकर के यहाँ 60 लिख दीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये 60 लिख दीजिए। अब ये कितना है, तो 3 है, तो 3 कहाँ है, यहाँ। 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो फिर 9 यहाँ डबल डिजिट बनाने के लिए 09, डबल डिजिट को बनाने के लिए 09 कर दिए। उसके बाद कितना, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यानी 04, यानी उसके बाद 1 है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 01। ये हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, जो इनका बेस जो है, बेस देखिए, बेस बेस हमने क्या लिए, तो 10 लिए। अब 10 में क्या करना है वो समझना है। ये देखिए कि यूनिट डिजिट जो है 9 है, इसलिए इसमें 9 माइनस किए, 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। डबल डिजिट बनाने के लिए 0 लिखेंगे, आप यहाँ नोट कीजिए 01, 01। अब आगे क्या करना है, अब देखिए ये 10 प्लेस में 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट कितना आ गया, 16 आ गया। इसमें जो ऐड करेंगे, तो ऐड कितना करना है, ये यूनिट डिजिट 9 है, कितना है, यूनिट डिजिट 9 है, 9 में 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। यही 8 को ऐड करेंगे यहाँ, तो रिजल्ट निकल करके आएगा 24 आएगा। तो ये आपका हो गया 20। 49 का देखिए आया ही। अब फिर ये यूनिट डिजिट कितना है, 8 है, तब 8 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2। अब 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 4। डबल डिजिट बनाने के लिए 04 लिखिए, आप यहाँ 04 लिखिए। फिर ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 ही होगा। 16 में कितना ऐड करना होगा, तो आप कहिएगा कि यूनिट सर 8 है, तो 8 में 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। इसमें 7 ऐड करना होगा, तो जैसे 7 ऐड करेंगे 23 हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब आप जो है कि समझ गए कि यूनिट डिजिट में कितना से माइनस करना है और टेंस डिजिट में स्क्वायर करके कितना ऐड करना है। तो चलिए, ये कितना है, यूनिट डिजिट 7 है, 10 में 7 माइनस करेंगे 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 16 में अब 6 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 22। क्लियर हुआ। यानी क्या किए, बेस रखे 10, यूनिट डिजिट आपका क्या है, 7, 7 माइनस किए तो रिजल्ट निकल के कितना आया, 3 आया। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट निकल कर क्या आता है, 9। लेकिन ये सिंगल डिजिट है, 0, ये लिखे 0।
उसके बाद आपका यूनिट के प्लेस में कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर किए, 4 का स्क्वायर के 16 हो गया। कितना ऐड करना पड़ेगा, तो यूनिट में आपका कितना है, 7 है। यूनिट में जो है आपका 7 है, यहाँ 7 में एक कम कीजिए, तो 16 प्लस कितना हो जाएगा, 6, तो आपका रिजल्ट निकल करके आ गया कितना, 22। ये आपका आ गया 22। अब फिर ये, तो बेस कितना है, 10, यूनिट अब के प्लेस में कितना है, 6, अब माइनस कर दीजिए, 4 हो गया। इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो 16 हो जाएगा। आप यहाँ राइट कीजिए 16। अब क्या करना है, यूनिट प्लेस में कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। ऐड क्या करना है, तो यूनिट के प्लेस में कितना है, 6 है, तो 6 में एक कम करके ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस यानी 5 यानी 21, यानी 21। अब चलिए 10 में 5 माइनस कीजिए, 5 5 का स्क्वायर 25। अब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 16 में आप कितना कीजिए, 5 में एक माइनस करके ऐड कर दिए, 16 प्लस कितना हो जाएगा, 4 यानी 20। ये आपका आ गया 20। फिर अब ये यूनिट के प्लेस में कितना है, 4 है, यूनिट के प्लेस में कितना है, 4 है, तो 10 में 4 माइनस कर देते हैं, 6 होता है, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। ये दो डिजिट ऑलरेडी पहले से ही है, तो जीरो नहीं लगाना पड़ेगा, 36। अब क्या है, फिर यूनिट के प्लेस में 4 है, 16 में क्या ऐड करना है, 16 में आपको कितना है, यूनिट में 4 है, 3 ऐड करना है, यानी कितना हो जाएगा, 19। फिर यूनिट के प्लेस में 3 है, तो 10 में 3 कितना हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 होगा, 7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। आप राइट कीजिए यहाँ 49। और कितना, 16 में 2 जोड़ दिए, 18। ये पैटर्न पकड़ में आ गया, ये पैटर्न पकड़ में आ गया, ये पैटर्न पकड़ में आ गया। ये हो गया 2 का, यानी 10 में 2 यानी कितना होगा, 10, 10 में 2 माइनस कर दिए 8, 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 64। ये हो गया 64। उसके बाद जा करके अब 16 में कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 17। अब ये हो गया आपका फिर ये 10 में 1 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 9। अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 81, 81। अब 81 में अब 16 में कितना ऐड करना है, तो बोलिएगा यूनिट के प्लेस में एक कर दीजिए, तो 16 प्लस कितना होगा, 0 यानी 16, यानी कितना हो गया, 16। यानी पैटर्न अब आपको समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया, आप ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। यानी बार बार स्क्वायर करना कोई जरूरी नहीं है। इसमें जो है कि यूनिट के प्लेस में आप क्या कीजिएगा कि इसमें यूनिट के प्लेस में बेस रख दीजिएगा 10, यूनिट के प्लेस में बेस रख दीजिएगा 10 और इसको माइनस कर दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको स्क्वायर कर दीजिएगा। और 16 में जो यूनिट के प्लेस में है उनको एक कम करके लिख दीजिएगा, हो जाएगा। बार बार स्क्वायर करना कोई जरूरी नहीं है। पहला मेथड ये क्लियर हो गया। अब हम दूसरा मेथड क्लियर कराने जा रहे हैं। दूसरा मेथड क्लियर कराने जा रहे हैं, यानी कहने का मकसद है मेरा, इसमें हम लोग बेस क्या रखे थे, 10 रखे। और वैसे तो कोई ऐसे भी रखेगा कि बेस रखेगा एक तरफ 16 और एक तरफ रखेगा 10। और ये जो है कि आपका टेंस प्लेस के लिए हुआ, टेंस प्लेस के लिए, और ये जो है आपका यूनिट प्लेस के लिए हुआ। अपना अपना बनाने का मर्जी है। अब इसमें क्या करेगा, यूनिट के प्लेस में 10 है, इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, होगा 10 में 9 माइनस करे 1 होगा। अब एक को क्या करेगा, स्क्वायर करेगा, स्क्वायर जैसे करेंगे तो कितना निकल करके आएगा रिजल्ट, तो 1 आएगा। तो डबल डिजिट तो हुआ नहीं, तो डबल डिजिट बनाने के लिए 0 1 करेगा। चलिए क्लियर हो गया। अब टेंस के प्लेस में कितना है आपका, 16 है बेस, और यूनिट कितना 9, एक कम करना है, तो एक कम करके इसमें ऐड करना है, तो एक कम करके ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये आपका 23, ये बेस रख देगा टेंस में 16 और इसमें रख देगा, ऐसे ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा मेथड हम फिर अप्लाई करने जा रहे हैं। दूसरा मेथड, तो दूसरा मेथड में आपको करना क्या है,
देखिए दूसरा मेथड में बेस जो होगा आपका 25 होगा, बेस जो होगा आपका 25 होगा। इसमें करना क्या है, हमको फाइंड आउट करना है 49 का। कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, 15 से, 50 से। अब ये बताइए कि 50 से 49 कितना कम है, तो आप कहिएगा एक कम है। अब हम अगर एक को अगर स्क्वायर कर देते हैं एक होता है, डबल डिजिट तो हुआ नहीं, ये हो गया आपका, लिखे 01, ये हो गया। अब क्या करना है, बेस कितना है, तो बेस कितना है 25, ये बेस हो गया आपका बेस। अब कितना कम था, एक कम था, इसमें एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो गया, यानी 24 हो गया। पहला स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप में 50 से 49 जितना कम है उसका स्क्वायर करना है। अगर सिंगल डिजिट आएगा तो डबल डिजिट जीरो लगा के बना देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 25 में जितना 25 में जोड़ना है, तो कितना जोड़ना है, 50 में जितना कम था, 50 से 49 जितना कम था उसको जोड़ना है। अब 48 हो गया। अगर हम पूछें कि 48 50 से कितना कम है, तो आप कहिएगा कि 50 से 48 दो कम है। अगर हम पूछें कि जब 50 से 48 दो कम हो गया तो दो का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहिएगा 4 होगा। अगर पूछे 4 क्या है, सिंगल डिजिट है, तो डबल डिजिट बनाने के लिए क्या करें, 04 लगाएं, तो आप 04 लगाइए। उसके बाद बेस इसका कितना है, तो 25 है, 25 में कितना ऐड करना है, तो 25 में ऐड करना है 2, माइनस करना है 2। -2 क्यों करना है, क्योंकि 50 से 48 दो कम था, इसीलिए 25 में 2 माइनस किए, तो 25 में 2 माइनस करने के बाद ये रिजल्ट आपका निकल करके आ गया 23, ये रहा क्लियर। अब 47 का आया। अब कंपेयर करो 50 से 47 कितना कम है, तो आप कहिएगा कि 3 कम है। अब 3 को क्या करना है, तो स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद कितना मिलता है, तो 9 मिलता है। ये सिंगल डिजिट मिलता है। डबल डिजिट बनाने के लिए 0 लगाते हैं। अब 25 में कितना ऐड करेंगे, तो 25 में कितना ऐड करना है, तो 3 ऐड करना है। 3 ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि 50 से 47 3 कम था, इसलिए इसमें 3 ऐड नहीं करेंगे, 3 माइनस करेंगे, क्योंकि 50 से कम निकाल रहे हैं। तो ये आपका निकल करके आ गया 22। अब 46 है। अगर हम पूछें 46 50 से कितना कम है, तो फिर आप कहिएगा कि 46 जो है कि 50 से 4 कम है। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 16 होगा। ये डबल डिजिट हो गया, ये सिंगल डिजिट है नहीं, इसलिए 0 नहीं लगाना पड़ेगा, यानी 16 लिख दीजिए। अब बेस क्या होता है, तो बेस जो आपका 25 होता है, यानी 25। 25 में क्या करना है, माइनस करना है। कितना माइनस करना है, तो 4 माइनस करना है। 4 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 46 जो है कि 50 से 4 कम था, तो ये आप लिखिए 21। अब फिर 45 पे आ जाइए। 50 से कितना कम है, तो 5 कम है, तो 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 5 ऐड कीजिए 30। 44 50 से कितना कम है, तो कहिएगा 6, 6 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा 36। 25 में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 6 ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 50 से 44 कम 6 था। अब 43 का बारी है। 50 से 43 कितना कम है, तो आप कहिएगा कि 50 से 43 कम जो है कि 7 है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, राइट डाउन 49। अब 25 में कितना माइनस करना होगा, तो आप कहिएगा कि 7 माइनस करेंगे। 7 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 50 से 43 7 कम था, अगर 7 माइनस करते 18 होता है, ये आपका 18 आया। तो
उम्मीद करते हैं कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अब 42 का बारी है, तो 50 से 42 कितना कम है? 50 से 42 कितना कम है? 8 कम है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 होगा। लिखिए यहाँ 64। अब 25 में कितना माइनस करना है? तो 8 माइनस करना है। तो अगर 8 माइनस करते हैं, 8 माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि 50 से 42 8 कम था। अब 41 की बारी है। 50 से 41 कितना कम है? तो 9 कम है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 81। अब बेस कितना होता है? 25। 25 में कितना माइनस करना पड़ेगा? तो ये 9 माइनस करना पड़ेगा। 9 माइनस क्यों करेंगे? 9 माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि 50 से 49, 50 से 41 9 कम था। ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा मेथड भी क्लियर हो गया। अब तीसरा मेथड, अब थर्ड मेथड क्या बोला? थर्ड मेथड में बनाने के लिए क्या करेंगे? थर्ड मेथड में 49 जो है स्क्वायर करने के लिए देखिए स्टेप बाय स्टेप लेंगे। पहला स्टेप में यूनिट का स्क्वायर करेंगे। यूनिट डिजिट जो है इसको स्क्वायर करेंगे। यूनिट डिजिट का स्क्वायर किए, जैसे ही यूनिट डिजिट का स्क्वायर किए तो रिजल्ट कितना निकल करके आया? 20, 81। 81 को आप यहाँ 1 लिख दीजिए। 3 खंड होगा इसमें, 1 2 और बीच वाला में। तो ये क्लियर हो गया। अब सेकेंड प्लेस में क्या करेंगे? तो यूनिट 4 9 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 9 जा 32, 32 जा 36 और ये यूनिट को ऐड करेंगे। अगर ऐसे हम करते हैं तो रिजल्ट कितना निकल करके आता है? 80 आता है। 80 का कितना हो गया? 0 हो गया। कैरी तो आपका 8 रहा। जो ये दाग लगा देते हो कैरी पे रहेगा। थर्ड केस में क्या करना है? टेंस प्लेस को स्क्वायर करना है। टेंस प्लेस आपको स्क्वायर करना है, यानी इसको स्क्वायर करना है टेंस प्लेस को। यानी फर्स्ट में क्या करना है? यूनिट प्लेस को स्क्वायर करना है 81। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 9 इंटू 2 और ऐड करना है कैरी को। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? टेंस को स्क्वायर करना है 4, यानी कितना हो जाएगा? 16 और ये कैरी को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 24। ये आपका हो गया 24। अब देखिए यहाँ इतना। अब 48 का स्क्वायर करेंगे। 48 का अगर स्क्वायर करेंगे फिर तो पहला केस में पहला स्टेप में क्या करना है? यानी यूनिट प्लेस में 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे। जैसे ही 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है। तो आप राइट डाउन 64 का क्या कीजिए? 4। ये रहा आपका कैरी। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 इंटू 8 इंटू 2 और ऐड क्या करना है? 6 को ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा आपका? 70 होगा। 70 का कितना होगा? 0 हो गया। कैरी आपके रहा 7। थर्ड केस में क्या करना है? टेंस प्लेस को स्क्वायर करना है। टेंस प्लेस को जैसे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 होगा। 16 में प्लस 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यानी कितना? 23 हो जाएगा। आप यहाँ लिखे 2304 2304 है। अगर यदि हम अब 47 का स्क्वायर निकालते हैं, फिर यूनिट को स्क्वायर करेंगे। पहला स्टेप में 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। सेकेंड केस में क्या करेंगे? सेकेंड केस में जो है कि 4 इंटू 7 इंटू 2, यानी 4 इंटू 7 इंटू 2 तो कितना हो गया? 56 हो गया। ऐड क्या करना है? तो 4 ऐड करना है, यानी क्या किए? 7 का स्क्वायर 49, 49 का कितना हो जाएगा? 9। कैरी कितना रहा? 4 और मल्टीप्लाई तीनों को। 4 7 जा 28, 2 जा 56, 56 में 4 जोड़ दे कीजिए, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 का कितना हो जाएगा? 0। कैरी आपके पास क्या रहा? 6। अब थर्ड केस में क्या करेंगे? टेंस प्लेस का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 में 6 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ये 22 0 आया, 22 0। अगर यदि अब फिर हम 46 का स्क्वायर करने जा रहे हैं तो 46 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। कितना होगा? 36। 36 का कितना होगा? 6 और 6 चौक 24 दूना 48, 48 और 3 51 का 1 हाथ में कितना रहा? 5। 4 का स्क्वायर 16 5 21, ये आया। फिर ये 45 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 25 का कितना हो जाएगा? 5 होगा। 25 का कितना होगा? 5 होगा। और 5 20 दूना 40, 2 42 के 2 हाथ में 4,
4 चौक 16, 16 और 3 4 कितना हो जाएगा 20, ये रहा इसको। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों मेथड क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 50 से ऊपर वाला डिजिट, 50 से ऊपर वाला डिजिट जब रहेगा तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे।